हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है, 2 मिनट। और जो क्वेश्चंस बताया है मैंने, उसमें आपको समझ आ रहा है जी? आपका रिप्लाई भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। रिप्लाई आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने किया था, 9 बन जाएगा बिल्कुल आप लोगों से, ठीक है। तो मैं 10 से आगे बढ़ रहा हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, द 70th term of an AP exceeds its 10th term by 7, ठीक है। मीन्स जो 17th टर्म है और जो 10th टर्म, मीन 17th टर्म जो है ना 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे इक्वल होगा जी? 17th टर्म, क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। बस इतना ही कह रहा है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन इतना ही कह रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन इतना ही कह रहा है तो 17th टर्म का मतलब कितना? a प्लस 16d, और 10th टर्म का मतलब कितना? a प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। तो देखिए कि a और a तो कट जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 16d यहाँ पे है, 16d इधर से आएगा माइनस 9d इक्वल टू 7। मीन्स कितना हो गया जी? 7d, यानी 7 कैंसिल, यानी d इक्वल 1, ठीक है जी। d इक्वल 1 आए। क्वेश्चन क्या कर रहा था? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सी d इक्वल 1, बस इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आपसे बन जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इतना विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन जी? क्वेश्चन समझिए फिर से, क्वेश्चन सुनिएगा। विच टर्म ऑफ एपी इज इतना, एपी दिया हुआ आपका, एपी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एपी है आपका 3, 15, 27, 3, 15, 27, 27, 39। कह रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। और कौन सा टर्म जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म। तो पहले इसका 54th टर्म निकाल लीजिए, 54th टर्म निकालिए। वो 54th टर्म कौन सा है, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको a इक्वल दिया हुआ है कितना? 3, b इक्वल कितना दिया हुआ है भाई? तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी? 12, ठीक है। और n इक्वल कितना? 54th टर्म अगर निकाल लेते हैं, 54th टर्म, तो n इक्वल कितना? 54, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? a कितना है जी? 3 प्लस n 54 माइनस 1 इंटू डी 12, यानी 3 प्लस 53 इंटू 12 से मल्टीप्लिकेशन करें कितना आ जाए? डी 3 इंटू 12 कितना? 3 2 6, 5 2 10, और 53 यानी कितना? 6 3 6, 3 प्लस 6 3 6, और इसमें 3 हट जाए तो कितना? 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा।
अब कह रहा कि कौन सा टर्म होगा, तो अब इसके बाद हमको लोगों को क्या करना है इसमें, विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मीन्स अब क्या करेंगे हम इसमें 132 ऐड कर लेंगे, 132 ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसको एरेज कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 9 2 11, 3 3 6 7 और 6 1 7, 7 7 1। अब हमारे पास जो हो गया, अब हमें n फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। a इक्वल वही 3 रहेगा, d इक्वल हमारा वही 12 रहेगा, और n इक्वल वॉट रहेगा, और an इक्वल हमारे पास 7 7 1 रहेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a हमारे पास 3, यहाँ पे 7 7 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। पहले तो 3 ले जाएंगे, 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 9 6 और 7, 12 को इधर लाएंगे, 12 से इधर, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी 12 से इसको डिवाइड करना होगा, 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से अगर हम लोग डिवाइड करें कितने को, 7 6 9 को अगर 12 से डिवाइड करें तो कितना है, 12 6 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। 1 मिनट वेट। हाँ जी, देखिए यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, 3 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 8 होगा, तो हमें यहाँ 8 सॉरी यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 64 टाइम कट रहा है जी, 64, यानी n इक्वल कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल 64, तो n इक्वल 65, यानी 65th टर्म जो होगा, 65th टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, 65th टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, 132 मोर होगा, किससे, 54th टर्म से। चलिए जी, समझ आ गया, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। हाँ जी, लाइट कटा हुआ था थोड़ा, अब आ गया लाइट, चलिए बेहतर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, correct 2 AP have the same common difference, the difference between the 100th term is 100, what is the difference between the 1000th term, ठीक है। तो 100th टर्म पहले करना है, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना कि हैव द कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। 2 AP है तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP is A1 और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP is A2, ठीक है जी। तो पहले फर्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए निकालते हैं, तो n कितना है जी, d, तो और कॉमन डिफरेंस, इक्वल d ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एपी के लिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। पहले क्वेश्चन कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, n इक्वल 100, तो क्या हो जाएगा,
ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर फर्स्ट ए पी, फर्स्ट ए पी, ठीक है जी। और फर्स्ट ए पी के लिए हमारे पास हो जाएगा ए प्लस वन इंटू डी, यानी ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा ए वन हो जाएगा, यानी ए वन प्लस 99 डी। फॉर फर्स्ट सेकेंड ए पी, फॉर सेकेंड ए पी यहाँ पे क्या होगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, यानी ए टू प्लस 99 डी, ठीक है जी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है दिया और गिवन है, इज गिवन दैट a1 माइनस 99 डी, a1 प्लस 90 माइनस a2 माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, ठीक है। ऐसे ये और ये कट जाएगा जी, a1 माइनस a2 इक्वल कितना 100 आ गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, दिख नहीं रहा, इस टर्म को मैं कहाँ लिख दूँ, ये जो दिख रहा है इस टर्म को मैं कर देता हूँ, a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इरेज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी जहाँ पे n मैंने 100 लिया था वहाँ पे 1000 लेकर बनाऊंगा, ठीक है, 1000 लेकर बनाऊंगा। चलिए इसको नोट करिए आप, फिर इससे आगे थोड़ा इसी में और आगे थोड़ा, चलिए इरेज करते हैं। नहीं इरेज करने की जरूरत था, बस यहाँ पे 100 को 1000 करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1000 करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट एपी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट एपी के लिए हो जाएगा ए एन इक्वल a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी a1 प्लस 999 डी, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड के लिए हो जाएगा ए एन इक्वल a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी a2 प्लस 999 डी, ठीक है। हम दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कर देते हैं, क्वेश्चन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस 999 डी माइनस a2 प्लस माइनस 999 डी। माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको क्या कट रहा है, ये वाले कट जा रहा है, यहाँ पे क्या रहा है a1 माइनस a2, तो यहाँ पे a1 माइनस a2 का वैल्यू क्या होगा जी, a1 माइनस a2 का वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे इतना आया हुआ था, यहाँ भी क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। चलिए, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, यानी अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा 100 ही होगा। चलिए ठीक है जी, बढ़ेंगे आगे नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाँ जी, अब कर बस क्वेश्चन इतना ही, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है जी, डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा जी? पहले तो ये देखिए 100 101 से लेकर 999 तक जाएगा। अब 7 से डिविजिबल कौन सा होगा? तो 7 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करना होगा, है ना, डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। ये 100 है, 100 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा? 7 बन गया 7 3 0, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना होगा? ज़्यादा लगाना होगा। 7 5 जा 35, यहाँ पे कितना गया? 5। अब ये जो 5 है -5 आ रहा है, -5 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया 100 में आपको 100 में क्या करना है? इस 100 में +5 कर देना है। ठीक है, कितना आ गया? 105। यानी 105 जो होगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें 7 5 12 112, 112 में 7 जुटेगा, 7 2 119। इसी तरीके से इस ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको भी डिवाइड करना होगा। 999 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 हो गया 7 2 9 7 4 28, 7 4 जा 28 एंड 1 9, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। यहाँ पे कम करना है 14, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? 5 माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 5 आया था, इसलिए यहाँ पे माइनस करेंगे 5 को। ठीक है जी, जब माइनस करेंगे फैक्टर कितना हो जाएगा? 4, यानी 994। लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा? 994। अब ये हमारा क्या हो गया? AP हो गया। अब ये AP हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को? ये जो हमारा AP आया, इससे बस n निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना हो गया? a इज इक्वल टू 105, d इक्वल 7 और n इक्वल वाट और an इक्वल 994। ठीक है जी, ऊपर थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। हाँ जी, देखिए TL इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। TN कितना है जी? 994 इज इक्वल टू a कितना? 105 प्लस n-1 इंटू d कितना? 7। 105 को इधर लेकर आइए, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 14 5 के 9 और ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 9, सॉरी 8 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 ले आएंगे, 7 इज इक्वल टू n-1। 7 से डिवाइड करेंगे कितना? 7 1 जा 7 1 8 8 9 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7 1 8 14 4 इसके 7 सॉरी 9 सॉरी 9 7 7 जा 49 1 2 7 1 2 7, यानी हमारे पास कितना हो गया? n-1 इक्वल 1 2 7, यानी n इक्वल 1 2 7 प्लस 1, यानी n इक्वल कितना? 1 2 8। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। 128 इज द आंसर। ठीक है जी।